हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 25 दिसंबर। टुडे इज क्रिसमस, सो आई विश एवरी वन मैरी क्रिसमस एंड विश यू हैव अ प्रॉफिटेबल ईयर, हेल्दी ईयर अहेड। ओके, ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिस्ड वन अबाउट इंडिया लिमिटेड, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमें थोड़ा बहुत लिमिटेशंस है। एट प्रेजेंटली यूट्यूब हमें थोड़ा बहुत लिमिटेशंस देता है इन ऑर्डर टू अपलोड वीडियो कंटेंट। उसका जो भी लेंथ रहता है उसके हिसाब से ही हमें मैनेज करना पड़ता है डिस्कशन में। सो वी कैन नॉट बी एबल टू प्रोवाइड लॉन्गर इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो थोड़ी बहुत लाइक फास्ट पेस में हमें डिस्कस करना पड़ता है, एंड एडिशनली लाइक इट हैज़ अ लिमिटेशंस ऑफ ड्यूरेशन एज वेल। सो हमें जो भी इंफॉर्मेशन बतानी होती है उसमें भी थोड़ा बहुत कटअप करके बताना पड़ता है, एंड दैट्स द रीज़न। सो वी जस्ट रिक्वेस्ट यू कि भाई आप हमें हमारी चैनल को सब्सक्राइबर्स का रिस्पांस दे, एज वेल एज लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, एक पॉजिटिव कमेंट डाले। चलो ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स रहेंगे तो वी कैन बी एबल टू ट्राई आउट टू लाइक इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट ऑन दैट पार्ट। बट यस, सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो ही हमें अच्छा खासा लिमिटेशंस मिलेगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द स्टॉक्स, मार्केट के रिगार्डिंग कुछ भी है, या फिर अदर एनी अदर असेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो प्लीज़ कीप लाइकिंग अवर वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर करते रहे सो दैट व्यूवर्स बेस थोड़ा बहुत बढ़ता रहे, उसमें भी सब्सक्राइबर बेस बढ़ता रहेगा तो हमें अच्छा खासा यूट्यूब से भी लिमिटेशंस का इंक्रीज़ करने का परमिशन मिल जाएगा। So please take this particular request as at a like वो क्या बोलते हैं कि उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दे हमें, और लाइक हम एज अ रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन टुडेज वीडियो। विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया लिमिटेड फर्स्टली, देन आफ्टर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के बारे में हम लाइक डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। आई एम थिंकिंग कि भाई उसका एक सेपरेट वीडियो पोर्शन अलग से प्रिपेयर करूँ और उसमें हम प्राइस लेवल्स डिटेल में चेक करेंगे, एंड ऑल्सो अबाउट इट्स बिजनेस एंड एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट सोर्स के लिए हम थोड़ा बहुत ही इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, बट अबाउट इट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्टली, एंड देन आफ्टर हनीवेल ऑटोमेशन जिसने अच्छी खासी मूवमेंट प्रीवियस डे में दे दी है, एंड नाउ वी आर थिंकिंग कि भाई उसके प्राइस लेवल्स कौन से आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द टेक्निकल थिंग्स। Alright, so I have opened up chart for about India Limited. सो आप देख ही रहे हो कि भाई हमने जो भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया था अबाउट इट्स प्राइस लेवल एंड एवरीथिंग, सो हमने जो चैनल प्रिपेयर की थी उसके ही लाइक रिगार्डिंग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये चैनल में ही लगातार इसका कंसोलिडेशन हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है। ओके, एंड वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ पाइवॉट लेवल, जो भी मैंने जो ये लाइक मिडल लेयर लाइन प्रिपेयर की हुई है उसके हिसाब से ही हम लाइक कंटिन्यू करते हैं कि भाई इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए फर्स्टली, क्योंकि जो मंडे को जो डाउनफॉल हुआ था उसको एडिशनल लेवल पे हम समझ सकते हैं कि भाई इसका डाउनफॉल हो गया है। पहले तो ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा था और हमें लगा कि भाई चलो ये थोड़ा बहुत इसमें से अपवर्ड साइड के मूवमेंट आ सकता है, बिकॉज ये पर्टिकुलर लाइन है उसको मे बी सपोर्ट के तरह पे कंसिडर कर सकती है। बट जो मंडे को एग्जीक्यूशन हो गया फॉल में उसकी वजह से ऐसा लगा कि भाई चलो सपोर्ट लेके यहाँ पे आगे की मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। बट यहाँ पे तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा फॉल हो गया है, एंड इट हैज़ ऑल्सो लाइक वो क्या बोलते हैं कि उसका ट्रेंड भी चेंज हो गया, यानी कि ये पहले ग्रीन सिग्नल में आ गया था एंड देन आफ्टर इट कम बैक टू रेड सिग्नल। ओके, सो यहाँ पे सुपर ट्रेंड में हम कंसिडर करते हैं तो ये रेड चैनल पे आ गया है। सो देर आर चांसेस कि भाई इसको आगे के लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। वी हैव टू मॉनिटर का ये पर्टिकुलर लेवल को ये क्रॉस करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये इसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिल सकता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है, वॉल्यूम बाइंग हो सकती है, एंड देन आफ्टर इट कैन बी एबल टू मूव टूवर्ड्स इट्स रेजिस्टेंस, जो उसका ट्रेंड रेजिस्टेंस है फर्स्टली उसके लेवल पे ये कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे एट प्रेजेंटली इसका प्राइस 17,000 पे है, जो फर्स्टली एक रेजिस्टेंस आ सकता है इन ऑर्डर टू लाइक चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेंड। ओके, सो ये पर्टिकुलर जोन ये क्रॉस ओवर नहीं करता है। यस, देर आर चांसेस कि भाई चलो ये यहाँ पे अपवर्ड पे मूवमेंट आई है एंड देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू डाउन, तो ये भी इसमें अच्छा खासा यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा और उसके हिसाब से रेजिस्टेंस कंटिन्यू होता रहेगा। तो यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग ऑन द
रेजिस्टेंस लेवल्स एंड एवरीथिंग ऑन द सुपर ट्रेंड साइड। ओके, और उसके हिसाब से ही हमें प्रिपेयर करना है। आगे का जो हमने रेजिस्टेंस दिया होता है वो 17,300, वो लेवल पे तो कंटिन्यू नहीं कर सका ये स्टॉक। सो अभी के लेवल पे तो हमें जो नेक्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस आता है उसके हिसाब से ही हमें मॉनिटर करते रहना है उसकी मूवमेंट। सपोर्ट लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई आप चलो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हो के या फिर चलो एक आध महीने के लिए वेट कर सकते हो, तो ये पर्टिकुलर जोन पे हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। ये जोन को क्रॉस करेगा तो ये फर्दर डाउन हो सकता है और दिस लेवल, और फिर इन केस इफ इट इज़ गेट ब्रोकन तो ये भी कंटिन्यू कर सकता है ऑन डाउन साइड। ओके, सो पहला लेवल आ सकता है 12,500 का, पर हम यहाँ पे अभी 15,000 लेवल को ही एक अच्छा खासा सपोर्ट राउंड फिगर को कंसिडर कर सकते हैं एट दिस लेवल। RSI का लेवल भी हम देख सकते हैं कि भाई ये 49 का लेवल है, तो इसमें अच्छा खासा लेट्स से कि भाई चलो 40 के लेवल के ऊपर ही है RSI, तो ये अभी हम समझ सकते हो भाई चलो मिडल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ ये हमें स्टॉक में दिख रही है। इफ़ इट इज़ गोइंग टू गेन सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ऑन अपर साइड तो ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखेगा RSI के लेवल पे भी, और यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन आ सकता है। ओके, सो देर आर चांसेस कि भाई चलो अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, बट ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई चलो 17,300 के लेवल तक भी ये मूवमेंट दे सकता है। वॉल्यूम और एक्यूमुलेशन और सब कुछ पैरामीटर्स के साथ ही हम डिसाइड कर सकें कि भाई आगे का मूवमेंट कैसा रहेगा। ओके, सो कीप एन आई ऑन दिस लेवल, और जो भी हमने मेंशन किया हो ये चैनल पे हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे। आपका स्टॉप लॉस इन केस इफ़ यू आर चेंजिंग योर माइंडसेट एंड आपको स्टॉप लॉस रिड्यूस करना है तो रिड्यूस भी कर सकते हो, इंक्रीज करना है तो इंक्रीज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन। ऑल राइट, सो MACD पे भी हम देख सकते हैं कि भाई चलो MACD पे बियरिश क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका है, बट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद ये थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेंथ आएगी, तो आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो भाई चलो फिर लाइक स्टॉक में लाइक वॉल्यूम में भी स्ट्रेंथ आ रही है एंड एवरीथिंग, सो इट कैन बी एबल टू मूव अप साइड। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन साइड हो सकता है, यानी कि बियरिश क्रॉस ओवर होने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट रहता है, एंड देन आफ्टर इट्स लाइक ये जो भी है उसकी मूवमेंट स्टेबल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, एंड देन आफ्टर इट कैन बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अपवर्ड जर्नी। ओके, सो देर आर चांसेस मोर फर्दर अबाउट मूविंग upside after getting some sort of retracement on certain levels. So keep watching on this stock. यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आ भी सकता है अपवर्ड साइड पे, बट यस प्लीज़ कंसिडर कि भाई इसका ट्रेंड है थोड़ा बहुत रेड में आ गया है, सो वी हैव टू continuously monitor and take decisions accordingly. Okay, let's check it out on another stock. सो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के बारे में हम लाइक लॉन्गर डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अबाउट द बिजनेस ओवरव्यू एंड एवरीथिंग, बट एट दिस लेवल प्राइस लेवल उसका जो भी इसमें लाइक ट्रेस हो रहा था, यानी कि जो उसका ट्रेंड कंटिन्यू है बट इसने मूवमेंट अच्छा खासा नहीं दिया था, और यही पर्टिकुलर टाइम जोन लाइक प्राइस लेवल के अंदर ये मूवमेंट दे रहा था, राइट, यानी कि कंटिन्यूसली यहाँ पे ही रिट्रेस हो रहा था ये स्टॉक, एंड नाउ इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट और इसने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है, ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 94-95 के लेवल्स तक उसने मूवमेंट दी है। तो ये अच्छा खासा सिग्नल है कि भी चलो इसने प्राइस ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये पर्टिकुलर जोन में ये स्टॉक का ना ही आए तो अच्छा है। इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू टेक सपोर्ट एट दिस लेवल तो इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ आएगी, नए एक्यूमुलेटर्स यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन नए बायर से होगा या नए इन्वेस्टर से होगा, एंड देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू लाइक मूव टूवर्ड्स इट्स न्यू प्राइस रेंज। ओके, सो ये अच्छा खासा इसमें सिग्नल दिख रहा है, तो आप ऐसा है तो प्रिपेयर थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन आए यानी कि रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत हो गए तो उसमें आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, कंसिडरिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस। उसके थोड़े भी लो जोन पे हम स्टॉप लॉस रख के कंटिन्यूसली इसमें थोड़ा बहुत नीचे के लेवल पे कंटिन्यूसली बाइंग कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस एंड रिगार्डिंग विल बी गोइंग टू डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अभी के लेवल्स के हिसाब से हम देखने जाए तो इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है लाइक स्टॉक के प्राइस में, वाइल चेकिंग अबाउट RSI लेवल 71 का है, ऑन एन एवरेज उसका RSI है 83, 84, 78 तक के RSI को भी टच करता है, एंड 73 के लेवल के भी उसको RSI ने टच किया हुआ है, सो वी कैन बी एबल टू एक्सपेक्ट कि भाई इसमें 75-76 लेवल तक इसके RSI लाइक मूवमेंट हो सकता है। सो ये स्टॉक अभी 95 के लेवल तक भी अगले दिन मूवमेंट कर सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, बट 100 इज़ इट्स जो भी राउंड फिगर है उसका जो है वो एक लाइक वो क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल है 100 का लेवल, सो उसके ऊपर जाता है तो भी ये अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। ओके, सो कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक एज वेल। उसका स्टॉप लॉस हम 75 के लेवल पर रख सकते हैं फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
क्योंकि उसका ये ट्रेंड थोड़ा बहुत है ये चेंज होने वाला है, यानी कि इसका जो भी प्राइस मूवमेंट रहेगा अभी अलग से जोन में कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा सेपरेट रेजिस्टेंस आएगा, सेपरेट स्टॉप लाइक उसका सपोर्ट लेवल आएगा, ठीक है। तो कीप एन आई ऑन दिस लेवल्स, और यहाँ पे आपको बाइंग करनी है तो थोड़ा बहुत इसमें लाइक कंसोलिडेशन हो तो उसमें आप बाय कर सकते हो बाय कीपिंग स्टॉप लॉस, ओके। वट एवर द लेवल्स वी आर मेंशनिंग, इट डजेंट मीन कि भाई वो मूवमेंट देगा, बिकॉज मार्केट के हिसाब से भी पैरेलली हमें मॉनिटर करते रहना है। जो मार्केट में मूवमेंट आएगी यानी कि डाउनफॉल आएगा तो इसमें भी डाउनफॉल आएगा, और ये सब कुछ लेवल्स जो भी हमने मेंशन किए हुए हैं वो भी ब्रेक हो सकता है। अबाउट इंडिया का आप एग्जांपल देख ही सकते हो, तो उसके हिसाब से ही अपना रिस्क मैनेज करें, अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करें। ऑल राइट, लेट्स चेक इट आउट ऑन अनदर स्टॉक एज वेल। सो आई ओपन चार्ट फॉर हनीवेल एंड यस, अर्लियर हमने जो भी डिस्कशन किया था उसमें मैंने मेंशन किया हुआ था कि भाई 36,000 के लेवल के ऊपर, लाइक 36,000 के लेवल तक या फिर उसके थोड़े बहुत ऊपर के लेवल पे उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट नाउ इट हैज़ गिवन अ लॉन्गर ब्रेकआउट, उसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है, 38,000 के लेवल के ऊपर चला गया है। RSI का लेवल भी 82 का था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई चलो 78 के लेवल पे इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ये कंटिन्यू ही किया है उसके लेवल से, बट अभी चांसेस है कि भाई चलो ये और बहुत जोन में आ गया है ऑलरेडी, सो देयर आर चांस कि भाई उसमें थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी एंड देन आफ्टर इट कैन बी एबल टू स्टार्ट मूविंग फर्दर। तो हम अभी एक जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन यानी कि जो भी सपोर्ट लाइन मैंने प्रिपेयर की हुई है उसके हिसाब से हम कंटिन्यू करने जाए तो हमें कंटिन्यूसली उसमें RSI का भी मॉनिटर करते रहना है, RSI लेवल मॉनिटर करते रहना है कि भाई चलो ये पर्टिकुलर जोन में इसने टच किया है तो RSI का लेवल क्या है, MACD में क्या इसका स्टेटस दिख रहा है, एंड उसके हिसाब से ही हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। वॉल्यूम आप देख ही सकते हो कि कंटिन्यूसली 4 दिन से अच्छा खासा वॉल्यूम है इसमें, सो ये अच्छा खासा सिग्नल है कि भाई चलो स्ट्रेंथ इसको मिल गई है एंड इट कैन बी एबल टू मूव अपवर्ड, ओके। अप साइड पे भी मूवमेंट कर सकता है, दे सकता है, बट प्राइस लेवल हम चेक करने जाए और निफ्टी का स्टेटस कंटिन्यूसली मॉनिटर करने जाए तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि प्रीवियस जो मंडे को जो डाउनफॉल हुआ था उसमें इसने कम पार्टिसिपेशन दिया था, ओके। सो देर आर चांसेस कि भाई अभी जो मार्केट का फॉल यानी कि आ सकता है कि चलो लेट्स से थोड़ा बहुत भी फॉल आएगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छे खासे लेवल पे आएगी, बिकॉज कि भी इसने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है और ऑलरेडी सभी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिया है, तो दे विल बी नॉट ग्रेडिंग एनी मोर फर्दर, और थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हमें लाइक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है कि भाई कोई भी प्राइस लेवल पे आप एंट्री लो तो उसका लाइक थोड़े बहुत नीचे के लेवल पे ही स्टॉप लॉस रखने का, अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट आएगा तो ये आपके लिए प्रॉफिट ही है, बट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि देर आर समवेयर चांसेस कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई चलो थोड़ी बहुत मार्केट में मूवमेंट आ गई है डाउन साइड पे, बट इसमें बहुत लेवल के वॉल्यूम के साथ इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हमें चांस भी नहीं मिलेगा एग्जिट करने का, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कंटिन्यू ही करने का और स्टॉप लॉस ट्रिगर पहले रखने नहीं का ही साइड में, एप्लीकेशन में आप जो भी ब्रोकर का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें स्टॉप लॉस रख ही देने का, सो दैट इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू डाउन तो हमें ऐसा ना होगा भाई चलो वही सिचुएशन में थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिला और उसने अच्छे खासा डाउन साइड पे मूवमेंट दे दिया एंड वी cannot be able to gain that much of profit that we are expecting, okay। So please keep an eye on that thing as well। मूवमेंट अच्छा है, प्रॉफिट भी सबको मिला हुआ होगा, सो ग्रेड करने की इतने ज़रूरत नहीं है, इसमें अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होने दो, थोड़ा बहुत इसमें लाइक नए बायर्स को लाइक अंदर एक्यूमुलेशन करने दो एंड देन आफ्टर इट कैन बी एबल टू मूव टूवर्ड्स इट्स 52 वीक हाई एज वेल, ओके। सो कीप एन आई ऑन दिस लेवल्स एज वेल। RSI ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है तो थोड़ा बहुत इसमें कंसोलिडेशन आने दो, 50 60 या फिर 70 के लेवल्स पे भी आए तो आप थोड़ा बहुत इसमें एंट्री एक बाय लाइक एक क्वांटिटी को बाय करके आप एंट्री ले सकते हो and you can be able to average it further if it is going to down, okay, get down। so keep an eye on these levels as well। MACD में भी already bullish crossover हो चुका है and you can see the difference in between the red signal as well as blue signal, तो इसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई एक डाउनफॉल आएगा तो ये पर्टिकुलर जो भी है लाइन ये पैरेलल भी आ सकती है, बट यहाँ पे अच्छे खासा पिलर के स्ट्रेंथ है, तो ये वी कैन नॉट बी एबल टू एक्सपेक्ट कि भाई अच्छा खासा डाउनफॉल अभी ही आ सकता है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत जो भी ऊपर के लेवल की प्रॉफिट बुकिंग हुई थोड़े बहुत लेवल पे होगी एंड देन आफ्टर इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन साइड, ओके। सो कीप एन आई ऑन द MACD लाइंस एज वेल, उसके हिसाब से ही आपका डिसीजन लेना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है आपको हेल्पफुल रहे एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर करते रहे, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद।